हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से मंत्र चैंट करने चाहिए जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा। तो हमने पहले वीडियो में सिग्निफिकेंस समझा कि सूर्य ग्रहण हमको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है और राहु का उसमें क्या रोल होता है और कौन से ग्रह इसमें इस बार इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। तो अब हम आते हैं मंत्र चैंटिंग पे। तो ये देखिए सूर्य देव के कुछ मंत्र हैं, इनमें से आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप कोई भी एक मंत्र इसमें से पिक कर सकते हैं और वो 108 बार पढ़ सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण में जो सबसे पहला मंत्र आप करोगे वो सूर्य मंत्र होगा, क्योंकि सूर्य देव इस समय माना जाता है कि कमज़ोर होते हैं और जब आप मंत्र देते हैं, जब आप मंत्र पढ़ते हैं उनके लिए, तो उनको सपोर्ट मिलता है। हमारे पुराणों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो न सिर्फ हमें फ़ायदा होता है, उन देवताओं को भी फ़ायदा होता है। आपकी मंत्र पूजा से उनको वो एनर्जी, वो पावर मिलती है, और जब उन्हें वो पावर मिलती है तो उसके बदले वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और उस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सूर्य मंत्र एक पहला आपका एक बेस पॉइंट होना चाहिए जो आपको करना ही करना है। इनमें से आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे आप उसमें पिक कर सकते हैं। जो दूसरा मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें अपने आप में कहा गया है कि सारी दुनिया समाई हुई है, सारे मंत्रों का सार है उसके अंदर। तो ये दूसरा मंत्र है जो आपको चैंट करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय में 108 बार। इसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है। नहीं, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास साल भर टाइम नहीं था, लेकिन इस सूर्य ग्रहण में क्योंकि ये संडे को भी पड़ रहा है, बहुत टाइम है, आप आराम से शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप इसको 108 बार चैंट करेंगे। तो दूसरा मंत्र हो गया गायत्री मंत्र। अब इसके अलावा आपको पहले ये समझना है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आप अपना तीसरा मंत्र पिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर ग्रह के कारक लिखे हुए हैं, तो आप उसको पहले ये समझिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर की तबीयत ख़राब है, या आप किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, या आपको हड्डियों की परेशानी है, कुछ भी इस तरह की परेशानी है, तो आप सूर्य का मंत्र एक बार और करेंगे। तो पहले आपने 108 बार करा था सूर्य देव के लिए, अब आप करेंगे अपने लिए। ठीक उसी तरह चंद्र देवता हैं मन के कारक। तो कईयों की प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत मन से अशांत होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वो उनका मन इतना चंचल है या इतना अशांत रहता है कि वो कोई भी मानसिक शांति कभी भी भोग नहीं पाते हैं, हर वक्त परेशान होते हैं। तो उस पॉइंट पे उस चीज़ के लिए आपको चंद्र का बीज मंत्र करना चाहिए। मंगल जो देवता है, मंगल का जो कारकत्व है वो है छोटे भाई और हौसला, करेज जिसे कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन करेज नहीं है किसी चीज़ के करने के लिए, तो आप मंगल का मंत्र करिए। इसके अलावा उनको बताया गया है छोटे भाई बहन का कारक, मान लीजिए। और इसके अलावा ऑपरेशन का, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें, या कोई फैमिली मेम्बर हैं जिसमें ऑपरेशन की नौबत आ रही है, या बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये एक पूरी लिस्ट है। आप उसमें से देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और आप कौन से देवता या कौन से देव का आप मंत्र करोगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक उसी तरह बुद्ध देवता हैं, तो ये व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। गुरुदेव हैं, देखिए इनके पास ज्ञान, खुशी, पति, धन, संतान, परिवार, जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उनका डिपार्टमेंट देव गुरु के पास है। शुक्र देवता, इनके पास जितनी लग्जूरियस चीज़ें हैं उन सब का डिपार्टमेंट दिया गया है, मकान से लेके कपड़ों से लेके सब चीज़ें। और शनि देवता, जो हमारे निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, या कई हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में कि जो हमें समझ नहीं आ रहा कब जाएंगी, और तरह तरह की बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो उन सब का डिपार्टमेंट शनि देव के पास है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप देखिए, उसको फिट करिए कि आपको कौन से देव का मंत्र करना चाहिए। उसके बाद जब आपने एक बार उस मंत्र को सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो, तो आप उस हिसाब से एक से ज़्यादा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका क्या चैंटिंग का था तरीका, और उस मंत्र का हम कैसे उसको चैंट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे हैं, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, आप कुछ भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चंद्र मंत्र है, ये इसका बीज मंत्र है चंद्र का। तो आप चंद्र, अगर आपको लगता है कि चंद्रदेव को आपको बल देना है तो आप चंद्र मंत्र करिए। आपको मंगल का मंत्र, आपको लगता है आपको मंगल को बल देना है तो उसके लिए ये मंत्र है। बुद्ध देव के लिए ये मंत्र है। गुरु मंत्र ये रहा आपके सामने।
शुक्र मंत्र और फिर शनि मंत्र है। ये शनि मंत्र हैं हमारे पास। ये सारे बीज मंत्र हैं। आप चाहें तो जो और भी तरह के मंत्र, जैसे कि उसको हम एक तांत्रिक मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र होते हैं, आपको जो भी समझ में आए। आपको अगर एक बार प्लैनेट समझ आ गया तो आप उस हिसाब से चैंटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी कि आपको यही मंत्र करने हैं। तो फॉर एग्जांपल शनि है तो शनि के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र भी कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए बुद्ध देव का मंत्र है, आपको वो नहीं आ रहा समझ में जो मैंने आपको बताया हुआ है इस लिस्ट में, तो आप ओम गंग गणपतये नमः का भी मंत्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंत्र चैंटिंग करके अपनी आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रहण के समय में, दान देना। क्योंकि कलयुग के समय में ऐसे बताया गया है कि जो मंत्र से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस बताई गई है वो दान की बताई गई है। तो दान देना मत भूलिएगा। दान आप वैसे तो हर राशि के हिसाब से दान होता है, लेकिन क्योंकि ये कोरोना का समय है, बहुत लोगों को पैसों की ज़रूरत है। आप जिसको मन चाहे, जिसको आपको लगता है ज़रूरत है, आप अपनी कैपेबिलिटी, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको दान दीजिए पैसों का। एंड आई रियली विश एंड आई प्रे कि आप जो भी माने, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है इस ग्रहण में, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएं और आप इस मंत्र चैंटिंग का और दान का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। जैसे कि मैंने कहा, दान का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट मंत्र चैंटिंग का भी यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि जब आप सूर्य ग्रहण में कोई मंत्र चैंट करते हो तो उसका आपको 1000 गुना फ़र्क मिलता है, 1000 गुना असर मिलता है। तो अगर आप साल भर बिज़ी हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस टाइम को ज़रूर सेलेक्ट करिए और ज़रूर से मंत्र चैंटिंग करिए। थैंक यू।